अजमेर रेल मंडल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक BCS चौधरी आज अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चौधरी के कार्यकाल में अजमेर मंडल ने रेवेन्यू अर्जित करने में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए और रेल मदद के जरिए यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन सेवाएं मुहैया करवाई। आज DRM ऑफिस में इस मौके पर रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया बंधुओं ने चौधरी को माला पहनाकर सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं प्रेषित की। जी सर, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल के अंदर अजमेर मंडल के अंदर? अजमेर मंडल में मैं सितंबर 24 में आया था और आज लगभग 1 साल से अधिक की अवधि हुई है। इस दौरान अजमेर मंडल ने नए कीर्तिमानों को छुआ है, अर्निंग के नए आयाम हमने प्राप्त किए हैं। अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं, जो लास्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग पीरियड में 882 करोड़ थी, वो इस बार बढ़कर के 927 करोड़ के साथ हमने जो ग्रोथ अर्ज की है वो 5% की है। फ्रेट अर्निंग की बात करें तो करस्पॉन्डिंग पीरियड में वो 430 करोड़ थी, वो बढ़ के 459 करोड़ यानी कि 7% की ग्रोथ हमने अचीव की है। OCH अर्निंग में जो 30.46 थी, वो इस बार बढ़कर के 35.24 यानी कि 16% की ग्रोथ हमने अचीव की है। पार्किंग अर्निंग में हमने जो 1.24 करोड़ की अर्निंग की है, वो लास्ट ईयर से 0.81% हायर है। NFR अर्निंग में जो लास्ट ईयर 1.84 करोड़ थी, इस बार 2.27 करोड़ से पहुंची है, जिससे कि जो ग्रोथ है हमारी 23.37% है। टिकट चेकिंग अर्निंग जो लास्ट ईयर 8.31 थी, इस बार 9.29 रही, यानी कि 12% की ग्रोथ हमने अचीव की है। पैसेंजर्स जो है वो 1.33 करोड़ था, तो वो बढ़ के इस बार 1.40 हुआ है, यानी कि 2.48% की ग्रोथ हमने अचीव की। ये सारे वो आंकड़े थे, ये महज स्टैटिक्स नहीं, ये एक डिवीजन का कोर वर्किंग है, कमर्शियल वर्किंग, जिसमें कि हमने एक ग्रोथ अचीव की। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिला। पूरी कमर्शियल डिपार्टमेंट ने, हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आय के सभी पैरामीटर्स में एक अच्छी ग्रोथ अचीव की है। सर, आपके कार्यकाल के अंदर QR कोड का भी यात्रियों ने बहुत अधिक उपयोग किया और उससे भी रेलवे को आयु एक अच्छे मूवमेंट के तौर पर QR कोड से टिकट का बुक किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के अनुरूप हमने QR कोड, अगर हम PRS के आंकड़े देखें तो 15.52% से बढ़कर 18.21% की ग्रोथ हुई है, जबकि UTS के अंदर ये ग्रोथ 9.24 से बढ़कर 12.02% हुई है। यानी कि लोगों ने QR कोड को पसंद किया है और QR कोड का जो हमारा स्टाफ है उसने उसको मोटिवेट भी किया है। कई ऐसे उसमें औपचारिक मॉडल भी अपनाए गए, जिस तरह कि हमारे बुकिंग क्लर्कों ने जाके पैसेंजरों को मोटिवेट किया, उन्हें समझाया। उसका परिणाम ये रहा कि लोग इस तरफ आकर्षित हुए। कुछ जो सिस्टम की जो शॉर्टफॉल्स थे उनको भी हमने दूर की। QR कोड को इस बुकिंग विंडोज़ पर इस तरह डिस्प्ले किया गया कि वो प्रोमिनेंटली लोगों को दिखाई दे। लोकेशंस बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस थी और लोगों ने उसकी तरफ मोटिवेट होकर के और उसको यूज़ किया है। यानी कि हमने उसको लोकप्रिय बनाने के लिए हमने और हमारे स्टाफ ने, अगर मैं तो ये कहूँगा कि ये स्टाफ का ही क्रेडिट है, आई मे बी अ फेस, लेकिन ये क्रेडिट हमारा स्टाफ, हमारे साथी अधिकारियों का है। सर, सफ़र के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या भी हुई, स्टेशनों पर भी हुई, ट्रेन के अंदर, तो रेल मदद बहुत अच्छा योगदान साबित हुआ और आपने उसमें ब्रीफ भी किया था पहले हमें। रेल मदद में मैं ये कहूँगा कि अजमेर मंडल की स्थिति बहुत ही बेहतर रही है। यदि हम कहें कि हमारा हाईएस्ट फीडबैक 76.90% रहा, यानी कि हम इंडियन रेलवेज़ में पहले रहे। ये है फीडबैक का परसेंटेज, जो कि नॉर्मली हमारा पैरामीटर है कि 60% से ऊपर होना चाहिए। हम थे 76.90 के साथ, हम पूरे इंडियन रेलवे में सिरमौर रहे। अनसेटिस्फैक्ट्री फीडबैक के लिए जो हमारा पैरामीटर है वो 10 से कम होना चाहिए, हमारा 10.06 रहा, जिसमें कि हम इंडियन रेलवे में तीसरे पोजीशन पर रहे। और कंप्लेंट के डिस्पोजल टाइम का जो हमने टाइम लिया वो बहुत ही बेहतरीन समय था और वो 19 मिनट रहा। इस दौरान हमारे रेल मदद के हमारे जो हमारे कर्मचारी हैं, राउंड द क्लॉक पैसेंजर की सेवा में रहे और उन्होंने पैसेंजर को यथासंभव समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया और शायद इसमें हम सफल भी हुए। सर, आज इस मौके पर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अजमेर मंडल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और 130 स्टेशन अजमेर DRM के अंदर आते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम एक अधिकारी के नाते जो मैंने किया, मैं उस मॉडल पर कहूँगा। सबसे पहली बात, हमने हमारे साथी अधिकारियों में और कर्मचारियों में, मैं उल्लेख भी करना चाहूँगा हमारे 2-3 लोगों के नाम। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं उनका उल्लेख करूँ। मुझे मेरी साथी सहयोगी DCM मोनिका जी का बहुत सहयोग मिला, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सहयोगी अखिल ने भी हमें बहुत सहयोग किया, शायद जिससे कि मैं अपना अधिक समय
डेवलपमेंट के वक्त में जुटा पाया। और हमारे को सभी साथियों ने, इवन कुछ नए लड़के हमारे यहाँ ऐसे हैं जो यंग जनरेशन जिन्हें कहना चाहिए, उन जनरेशन्स में लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम 2-3 का नाम भी लें तो जिन्होंने बहुत अधिक काम किया, जैसे राहुल है हमारा या हिमांशु है, इन नए बच्चों ने जो किया है वो रियली रिमार्केबल है। और शायद ये इनका नया खून था या नया जोश था जो मुझे इतनी सफल बना पाया। मैं अंत में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद मैं एक सफलता का जो हकदार है वो मैं नहीं, मैं सिर्फ एक चेहरा मात्र था। इसके हकदार हैं हमारे हर छोर पे बैठे कर्मचारी, चाहे वो डूंगरपुर में बैठा कर्मचारी हो, चाहे आबू रोड में बैठा कर्मचारी हो, चाहे हमारे मंडल कार्यालय में हो, और चाहे दिन रात काम करने वाले गाड़ियों में हमारा काम करने वाला टिकट चेकिंग स्टाफ हो। हर स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला के और मेरे नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। और शायद ये किसी अधिकारी के लिए बड़े गौरव की बात है कि उसका स्टाफ उसके साथ रहे और वो सफलता अर्जित करे। तो निश्चित रूप से सफलता मेरी नहीं, उनकी है।